आजकल सर्दियों में कुछ देर के लिए नीचे धूप में जाना हो रहा है। पार्क में हर उम्र की महिलाएं आती हैं। 1 घंटे या आधे घंटे में हम वापस अपने घर लौट आते। वहीं कुछ ऐसी लड़कियां आती हैं जिनकी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो सारा दिन बाहर ही भटकती रहती हैं। मेरे मन में 2 दिन से यही सवाल आ रहा है, क्या इन्हें कोई काम नहीं है? एक लड़की से मैंने पूछा, क्या तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है? उसे हॉबी का मतलब भी ठीक से पता नहीं था। सच कहूँ तो मुझे सख्त चिढ़ है खाली घूमते लोगों से। क्या इनके घर में कोई कोई भी काम नहीं होता? चलो काम नौकरों से कर दिया तो कोई पुस्तक पढ़ लो या कुछ और कर लो। बाहर कभी गार्ड से, कभी माली से, कभी किसी मेट से बतियाने का क्या मतलब है? ये लड़कियां छोटे शहरों से ब्याह कर यहाँ आई हैं। पति दिन भर नौकरी पर गए और ये उसके बाद बाहर भटकती रहती हैं। कभी फालतू की शॉपिंग करेंगी, कभी किट्टी पार्टी, कभी मार्केट में कुछ खाती दिखेंगी। हमने तो यही सुना था, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसी तरह की लड़कियां पति का जीना हराम करती हैं या बाहर कुछ शुरू होते देर नहीं लगती। सब खराब नहीं होती, पर यह अच्छी हरकत भी नहीं है। बेकार में बाहर क्यों घूमना है? घर में टीवी ही देख लो, कुछ नहीं करना है तो। क्योंकि आजकल हाथ के कुछ काम करना तो तौहीन है। हमने जो पीढ़ी देखी उसकी स्त्रियां या पुरुष कभी खाली नहीं घूमते थे। स्त्रियां घर के काम के बाद बुनाई, कढ़ाई, सिलाई करने में व्यस्त हो जाती थी और पुरुष नौकरी या काम के बाद व्यायाम या बाजार के काम या कुछ टूट फूट सुधारते। तब टीवी मोबाइल नहीं थे, ना ही हर काम बाहर से करवाए जाते थे। आजकल पढ़ाई के नाम पर जिस तरह की कामचोर पीढ़ी तैयार हो रही है, इन्हें परिवार की अहमियत ही नहीं सिखाई जा रही है। ये जो लड़कियां सारा समय बाहर घूम रही हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगी? भोजन तक बना नहीं रही हैं, फ़ोन पे बतिया लो, घूम लो। मैं कह दूँ व्यस्त हूँ तो मुझे अजीब तरह का देखकर मुंह बिचकाती हैं। आपके पास क्या काम है इस उम्र में? मतलब ये फालतू है तो पूरी दुनिया फालतू घूम रही है। जो नौकरी कर रही हैं वे घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं। एक भटकती आत्मा 2 दिन पहले बोली, आंटी मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब पूरा दिन इससे उससे बकर बकर करके भी इनको डिप्रेशन है। मुझसे बोली, आंटी आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? मैंने उसे घर बुलाया। उससे बात ना किताब पढ़ने का शौक़ है, ना टीवी में मन लगता है, ना सिलाई कढ़ाई आती है, ना ही ट्यूशन पढ़ा सकती है, ना ठीक से खाना बनाना आता है, ना बागवानी, ना पेंटिंग, ना कुछ और। किसी भी काम में उसको इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी ने कुछ करवाया ही नहीं, लेकिन मैडम को कोई कोर्स करना है जिसकी फ़ीस 1 लाख है। पति का बजट नहीं है तो दोषी भी वो मैडम नहीं है, उनका पति है जो उनकी दुनिया भर की ऑनलाइन शॉपिंग के बिल तो दे रहा है पर कोर्स नहीं करा रहा है। इसलिए वो बाहर भटक कर किसी से भी बतिया रही है और वो बेचारा नोएडा से गुड़गांव जाकर नौकरी कर रहा है। कुछ देर उससे बात की तो समझ आ गया आगे आने वाला समय और ख़तरनाक होने वाला है। तो हम तो बस देखेंगे। इनके माँ बाप बच्चों को कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं। कम से कम परिवार का मतलब ही समझा दें। शादी से पहले बच्चे सिर्फ पैदा ही नहीं करने होते, कुछ सिखा भी दो।